अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडॉन प्रोजेक्ट। पाइथन की कंप्लीट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि हमारे फिल्टर फंक्शन क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि मैप फंक्शन क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं। जिस तरह से हम मैप फंक्शन को यूज करते हैं उसी तरह से हम फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें भी हम एक फंक्शन आर्गुमेंट देते हैं और एक आइट्रेबल देते हैं, जिस तरह से लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग वगैरह। अब फिल्टर फंक्शन किस तरह से काम करता है। फिल्टर में जो फंक्शन हम एक आर्गुमेंट देते हैं, वो फंक्शन जिस वैल्यू के लिए हमें ट्रू रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमें आउटपुट में नजर आएगी, और जिसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमें आउटपुट में शो नहीं होगी। अब हमारा फिल्टर फंक्शन जो है किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल से हम वाटर को फिल्टर करते हैं, उसमें से कचरा अलग करने के लिए और वाटर को अलग करने के लिए। जब हमारे पास वाटर जो हमें मिल रहा होता है फिल्टर के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद जो हमें वाटर मिलता है वो बिल्कुल साफ होता है, उसमें जो सारा कचरा होता है वो अलग हो जाता है। सेम इसी तरह जो हमारा फिल्टर फंक्शन है, फंक्शन जो हम आर्गुमेंट देते हैं जिसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा वो हमें आउटपुट में नजर आएगा, और जिसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा वो हमें आउटपुट में नजर नहीं आएगा। फिल्टर भी अगर हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 की, अब इसमें से अगर हमने इवन नंबर निकालने हैं तो इसमें से सिर्फ इवन नंबर हमारे पास आ जाएंगे, और बाकी जो 1 3 और 5 है ये हमारे पास आउटपुट में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा फिल्टर फंक्शन काम करता है। प्रैक्टिकली हम किस तरह से यूज करते हैं, चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैंने VS कोड ओपन किया। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करती हूँ, filter.py। ये मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली। अब सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे इवन नंबर के लिए एक फंक्शन बनाना है। मैंने इधर लिखा def is even। ये मैंने इवन नंबर निकालने में एक फंक्शन बना रही हूँ, इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया n। अब यहाँ पे मैं रिटर्न n मॉडुलस 2 इक्वल टू इवन नंबर फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बनाया। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करती हूँ। मैंने प्रिंट, इस फंक्शन का नेम इज इवन। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दी 3। ये मैंने आर्गुमेंट दे दिया। अब यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास ट्रू या फॉल्स में आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फॉल्स। अब अगर मैं इसमें 2 दूंगी, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया, और अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है ट्रू। तो फिल्टर फंक्शन में जो फंक्शन को हम आर्गुमेंट देते हैं, जिस वैल्यू के लिए उसका आउटपुट ट्रू आ रहा होता है वो वैल्यू हमारे पास आउटपुट में। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, इवन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा फिल्टर। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। फिल्टर में सबसे पहले हमें एक फंक्शन देना होता है, तो मेरे फंक्शन का नाम है इज इवन। मैंने एक फंक्शन दे दिया और एक मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी या कोई भी आइट्रेबल, और एक मुझे आइट्रेबल देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे L दे दूंगी क्योंकि मेरी लिस्ट का नाम जो है वो L है। यहाँ पे मैं कंप्लीट लिस्ट भी दे सकती थी, लेकिन मैंने एक वेरिएबल में लिस्ट को स्टोर करवाया और यहाँ पे इसको यूज कर लिया। अब मैप फंक्शन हमें आउटपुट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देता है, सेम उसी तरह हमारा फिल्टर फंक्शन भी हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आउटपुट दिखाता है। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाऊंगी इवन नंबर। कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया, और अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मुझे इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, जिस तरह हमने मैप फंक्शन में करवाया था। अगर आपको नहीं पता कि मैप फंक्शन क्या होता है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाया, तो मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा लिया, कंट्रोलर से इसको सेव किया, और अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास अब लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट आया, और मेरे पास आ गया 2 और 4 जो कि मेरे इवन नंबर्स थे। फंक्शन ने जिस वैल्यू के लिए ट्रू रिटर्न किया वो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में मुझे नजर आई। यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा। 1 क्योंकि इवन नंबर नहीं है, इस फंक्शन में जाएगा और सारा लॉजिक उस पर चलेगा, लेकिन उसके लिए आउटपुट आएगा। ये फंक्शन जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से मुझे 1 आउटपुट में नहीं नजर आएगा। फिर 2 आएगा, इसमें 2 इस फंक्शन में जाएगा और ये फंक्शन इसे चेक करेगा
फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा और 2 मेरे पास आउटपुट में आ गया। उसके बाद 3 जब जाएगा इस फंक्शन में तो ये फंक्शन चेक करेगा कि ये ट्रू या फॉल्स है, तो इसके लिए फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, और ये भी स्किप हो जाएगा। उसके बाद 4 आएगा, 4 चूंकि इवन नंबर है इस वजह से ये फंक्शन इसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, और 4 मेरे पास इवन नंबर्स। अब इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है स्टूडेंट की, स्टूडेंट L। इसमें मेरे पास बच्चों के मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 40, 70, 90, 50, 55, 39, 20 और 65। ये मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स की लिस्ट है। अब मुझे इसमें से वो मार्क्स निकालने हैं जो कि 50 और 50 से अबव हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगी। यहाँ पे मैं एक अलग से फंक्शन नहीं बनाऊंगी, मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगी। टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया, stu मार्क्स। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी फिल्टर, इसके अंदर मैं लैम्डा फंक्शन एक दूंगी इसे आर्गुमेंट। लैम्डा में मैंने इसको दे दिया एक x। अब मैं कहती हूँ कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स 50 तो ये स्टूडेंट की लिस्ट में इधर दे देती हूँ STUL। अब मैंने क्या कहा है कि अगर मेरे पास मार्क्स 50 हो या 50 से ज्यादा हो तो वो मेरे पास आउटपुट में आ जाए, बाकी जो 50 से कम है वो मेरे पास आउटपुट में नहीं आएंगे। तो मैं अब यहाँ प्रिंट करूंगी लिस्ट। मैंने पहले ही इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि जो फिल्टर फंक्शन है वो हमें आउटपुट एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखाता है। स्टूडेंट मार्क्स, कंट्रोलर से मैंने इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ, मैंने इसको रन किया तो मेरे पास जो 50 और 50 से अबव मार्क्स है वो आए हैं 50, 55, 65, 90 और 70। ये मेरे पास है 50 से अबव मार्क्स। तो इस तरह से हम फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं, जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो हमने आर्गुमेंट दिया होता है ट्रू रिटर्न करता है, वो वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आ जाती है। होप सो आपको फिल्टर फंक्शन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप इसके साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे फिल्टर फंक्शन क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं, और फिल्टर फंक्शन में हमने लैम्डा फंक्शन का भी यूज किया। होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।